देखा, काव्य का पठन किया, काव्य का शब्दार्थ देखे, काव्य का भावार्थ भी देखा। आज हम काव्य का जो स्वाध्याय है वह देखने जा रहे हैं। तो काव्य का जो स्वाध्याय है उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो जो क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखें कि पहला क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो काव्य के अंदर जो दूसरी पंक्तियां थी उसके अंदर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो जवाब आता है, उसका उत्तर आता है धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेंगे। क्या आंसर आएगा कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो आंसर है उसका नन्हारा ही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। क्या है आंसर? नन्हारा ही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नन्हारा ही सबको क्या सिखाएगा। तो उसका आंसर आता है नन्हारा ही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। क्या है आंसर? कि नन्हारा ही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि नन्हारा ही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। ये तो आपको आता ही होगा, बहुत इजी आंसर है इसका कि नन्हारा ही दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं देगा। क्या आंसर आएगा? नन्हारा ही दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं देगा। पांचवा क्वेश्चन, देश का सिपाही कौन है। तो उसका आंसर है नन्हारा ही देश का सिपाही है। कौन सा आंसर है? कि नन्हारा ही देश का सिपाही है। फिर नन्हारा ही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो नन्हारा ही बिना डरे रास्ते पर चलेगा।
नन्हा राही रास्ते पर बिना डरे चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर बिना डरे चलेगा। तो ये था क्वेश्चन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखे। विलोम यानी कि विरोधी, जिसको आप गुजराती में विरुद्धार्थी और इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट। तो जो ये मैंने शब्द लिखे हुए हैं उसके सामने उसका विलोम यानी कि विरोधी शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है आगे। आगे का विरोधी होगा पीछे। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वह लिखा हुआ है शब्द, तो उसमें से ढूंढकर आपको लिखने हैं कि जो आगे है तो उसका विलोम, उसका विरोधी क्या होगा। तो मैंने लिखा है आगे का विरोधी होगा पीछे। दाया, दाया का विरोधी होगा बाया। फिर धरती, धरती का विरोधी होगा आकाश। तीसरा है नीचा, नीचा का विरोधी होगा ऊंचा। धूप, धूप का विरोधी है छांव। छोटा, छोटा का विरोधी बड़ा। यहाँ पे बात याद रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि विरोधी की जगह आप उसका पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिख लेते हो। तो ध्यान रखना है कि जो विरोधार्थी देते हैं तो उसका विरुद्ध अर्थ बताने वाला शब्द होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कहा आगे, तो आगे यानी कि जो आगे होता है तो उसका विरुद्ध अर्थ कौन दर्शाता है, तो वो शब्द दर्शाता है पीछे। जो आगे है उसके पीछे वो विरुद्ध अर्थ दर्शाता है। जैसे कि दाया, दाया का अर्थ राइट, तो बाया उसका लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से। धरती, धरती यानी कि जो पृथ्वी है हमारी वह, तो उसका विरुद्ध अर्थ जो दर्शाता है वह ऊपर आकाश बताते हैं हम। नीचा, जो छोटा होता है नीचा होता है वह, तो उसका जो विरुद्ध अर्थ बताना है तो उसका विरोधी होगा ऊंचा। धूप, तो धूप का विरोधी है छांव। छोटा, तो उसका विरोधी होगा बड़ा। इस तरह क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो उसमें क्या करना है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखे। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। आपको उनमें से ढूंढकर उसके सामने जो शब्द है क्वेश्चन दिए हुए उसके सामने उसका आंसर लिखना है। यहाँ पे दो समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तो राही, राही का शब्द यहाँ पे देखो तो कौन सा है, राही, तो मुसाफिर। कौन सा पहला आएगा शब्द, मुसाफिर। दूसरा शब्द पंथी, पंथी। राही का समान अर्थ जो दो शब्द बताते हैं वह है मुसाफिर और पंथी। दूसरा शब्द है सिपाही। सिपाही का यहाँ देखो तो फौजी और सैनिक। क्या है, फौजी और सैनिक। ठीक है, फिर तीसरा शब्द है धरती। धरती का समान अर्थ बताना है यहाँ पे पृथ्वी और धरा। पृथ्वी और धरा। फिर है रास्ता। तो रास्ता का समान अर्थ बताता है, यहाँ पे देखो तो पन और राह। तो पहला शब्द आएगा पन और दूसरा आएगा राह। फिर मंजिल, मंजिल का यहाँ पे देखो शब्द तो
लक्ष्य और दूसरा शब्द है ध्येय। पहला शब्द आएगा लक्ष्य और दूसरा है ध्येय। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो समान अर्थ दर्शाते हैं वैसे शब्द लिखने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे धरती लिखा, तो धरती का हमने यहाँ पे किया आकाश, क्योंकि विरोधी शब्द है, लेकिन यहाँ पे उसका धरती का समान अर्थ जो बताता है वो शब्द हमने लिखा, जैसे कि पृथ्वी और धरा। समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, दूसरा और तीसरा। बाद में अब हम देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन, जो है मातृभाषा में अनुवाद करना। क्वेश्चन 4 जो है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका मातृभाषा यानी कि गुजराती में क्या अनुवाद होगा? तो उसका गुजराती में अनुवाद होता है कि धरती पर पापी जन्म लेसे नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धरती पर पापी जन्म लेसे नहीं। सही? धरती पर पापी जन्म लेंगे नहीं लेंगे, तो यानी उसका गुजराती में अनुवाद क्या हुआ मातृभाषा में? धरती पर पापी जन्म लेसे नहीं। दूसरा है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो उसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होगा? बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली सकशे। क्या होगा उसका गुजराती में अनुवाद? बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली सकशे। मैं देश का सिपाही हूँ, तो उसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होगा? हूँ देशनो सिपाही छू। क्या होगा उसका अनुवाद? हूँ देशनो सिपाही छू। अब चौथा देखो, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, उसका मातृभाषा में अनुवाद देखो तो क्या होगा? दुनिया में क्यांय पण बम पड़से नहीं। दुनिया में क्यांय पण बम पड़से नहीं। पांचवा है हमारे देश का नाम भारत है, उसका मातृभाषा में अनुवाद होता है आपना देशनु नाम भारत छे। क्या हुआ? अपना देशनु नाम भारत छे। फिर से एक बार, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पर पापी जन्म लेसे नहीं। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली सकशे। मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देशनो सिपाही छू। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्यांय पण बम पड़से नहीं। हमारे देश का नाम भारत है, अपना देशनु नाम भारत छे। यहाँ तक हमने देखा, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसको आपको नोट में लिखना है। थैंक यू।